शेष बहुब्रीहि संज्ञक होता है, जिसका ऊपर प्रयोग नहीं हुआ है, जो बच गया है उसको शेष कह रहे हैं। तो शेष समास बहुब्रीहि संज्ञक होता है, जहां दूसरा समास नहीं कहा वो शेष लिया है। तो अनेक मन्य पदार्थे सूत्र जो है, अनेकम सुबंतम अन्य पदार्थे वर्तमानम सह समस्यते। अनेक सुबंत अन्य पदार्थ में वर्तमान हो तो परस्पर समास को प्राप्त हो जाता है, बहुब्रीहि समास होता है। प्रथमम एकम वर्जयित्वा सर्वेषु विभक्त्यर्थेषु बहुब्रीर्भवति। पहले एक विभक्त, पहला एक त्रिक जो है उसको छोड़कर, प्रथमार्थम एकम वर्जयित्वा, प्रथमा विभक्ति का जो अर्थ है उसको छोड़कर, प्रथमा विभक्ति के अर्थ को छोड़कर सारी विभक्तियों के अर्थ में बहुब्रीहि होता है। जैसे प्राप्तम उदकम यम ग्रामम प्राप्तोदको ग्रामा, यहाँ प्राप्तम उदकम ये समस्यमान पद तो प्रथमांत है, पर यम ग्रामम ये द्वितीय विभक्ति के अर्थ में समास हो रहा है। ऊढ़ा रथो येन, यहाँ तृतीय विभक्ति के अर्थ में समास हो रहा है। उपरिता पशु यस्मई, यहाँ चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में समास हो रहा है। अन्य पदार्थ कहने से सारी विभक्तियों का अर्थ ले रहे हैं, प्रथमा अर्थ को छोड़ना है। और उद्धृता उदना यस्याह, ये पंचमी के अर्थ में। चित्रा गावा यस्य देवदत्त से षष्ठी के अर्थ में। वीरा पुरुषा यस्मिन ग्रामे, ये सप्तमी के अर्थ में। प्रथमार्थे तु न भवति। वृष्टे देवे गतः, वर्षा होने पर चला गया, तो यहाँ समास बहुब्रीहि नहीं होगा। वृष्ट और देव का वृष्टे देवे गतः। अनेक ग्रहणम किम बहुनाम अपि यथा स्यात्। अनेक ग्रहण इसलिए किया है कि बहुतों का भी समास हो जाए। जैसे सुसूक्ष्म जट केशेन सुगजाजिन वाससा समंत शितिरंध्रेण द्वयोर्वृत्तौ न सिद्ध्यति। सुसूक्ष्म जट केशेन सुगजाजिन वाससा, सुष्ठु सूक्ष्म जटा केशा से 4 का बहुब्रीहि समास होगा। और ज्ञापक संज्ञा संसोर बहुलम भूल वचन से ह्रस्व हो जाएगा। सुसूक्ष्म बहुल वचन से जटा को जट हो गया, सुसूक्ष्म जट कैसे न। सुष्ठु सूक्ष्म जटा येषु, ते सुसूक्ष्म जटा। तादृशा केसा से फिर बहुब्रीहि, ऐसा भी कर सकते हैं। सुष्ठु गजादिनम वास आच्छादनम यस्य, सुगजादिन वास। सुष्ठु गजादिन, गज का जो वस्त्र, चर्म, अजिन माने चर्म। तो सुष्ठु गजादिनम वास आच्छादनम यस्य तेन सुगजादिन वाससा, तृतीयांत का उदाहरण बना रखा है, सुगजादिन वाससा। तो सुसूक्ष्म जट कैसे नहीं, ये भी जटा सुष्ठु सूक्ष्म जटा केशा अस्य, ऐसा बहुब्रीहि करेंगे। तो ज्ञापक संज्ञा संसोर बहुलम जे जट, जटा को जट बन गया। दूसरा एक तरीका है सुष्ठु सूक्ष्म जटा येषु, अच्छे सूक्ष्म जटाएं जिनमें, तो सुसूक्ष्म जटा बना। और सुसूक्ष्म जटा केसा से फिर बहुब्रीहि कर दिया। समंत शितिरंध्रेण, यहां पर भी समास करेंगे। समंता शितिरंध्रा यस्य द्वयोर्वृत्तौ न सिद्ध्यति। दो दो का समास करेंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे, बहुनाम अपि यथा से, इसलिए बहुतों का भी हो जाए, अनेक ग्रहण कर दिया है। समंत शितिरंध्रेण, समंता शितय शिति रूपा रंध्र यस्य। समंत सब तरफ, शिति काले रंध्र हैं जिसके, छिद्र हैं जिसके। समंत शिति रंध्र कैसा बनेगा? स्थिति, स्थिति है। बहुब्रीहि समानाधिकरणानाम इति वक्तव्यम।
बहुब्री समास समानाधिकरणों का कहना चाहिए, व्यधिकरणों का ना हो। पंच विभुक्तम अस्सी, यहाँ पंच भी और भुक्तम दोनों का समास नहीं होगा क्योंकि ये व्यधिकरण पद है, पांच के द्वारा खाया गया है जिसका। अव्यानाम च बहुब्री वक्तव्य है, अव्यों का भी बहुब्री कहना चाहिए। उच्चैर्मुखम अस्य, उच्चैर्मुखा नीचैर्मुख, नीचे उच्च अव्यय है, नीचे उपमान पूर्व पद से उत्तर पद लोपस्य वक्तव्य। सप्तमी पूर्व पद और उपमान पूर्व पद में है जिसके, ऐसे उत्तर पद का लोप देना चाहिए। सप्तमी पूर्व पद और उपमान पूर्व पद। सप्तमी पूर्व पद के उदाहरण है कंठे स्थिता कालो अस्य, तो सप्तमी पूर्व पद में है जिसके, ऐसा जो उत्तर पद। कंठे स्थिता, सप्तमी पूर्व पद में स्थित उत्तर पद में है, स्थित का लोप हो गया, कंठे काला। उर्सी स्थितानि लोमानि यस्य, तो यहाँ पर उर्सी और स्थित में स्थित का लोप हो गया। उष्ट्रस्य मुखमिव मुखमस्य, ये उपमान पूर्व पद है। उष्ट्रस्य मुखमिव उपमान पूर्व पद में है जिसके, ऐसा जो उत्तर पद मुख है उसका लोप हो गया। उष्ट्र मुखमिव मुखमस्य, अत्र उष्ट्र उपमानम पूर्व पदम मुखम मुखस्य। उष्ट्र को भी यहाँ उपमान कह दिया। वैसे तो उष्ट्र मुख उपमान है देवदत्त के मुख का, ऊंट का मुख के समान मुख है जिस देवदत्त का, के मुख का, लेकिन उपमान अवयव होने से, उपमान अवयव है, उपमान का अवयव होने से उष्ट्र भी उपमान कह दिया। उपमान का अवयव है ना उष्ट्र, उष्ट्र मुखम मुखम अस्य, उपमान तो उष्ट्र मुख है लेकिन उसका अवयव उष्ट्र भी उपमान कह दिया। उष्ट्रो मुखमस्य विग्रह करेंगे तो इसका मतलब प्राणी प्राण्यंतर का मुख तो होता नहीं, तो सामर्थ्य से सादृश्य अर्थ लेंगे, मुख से मुख का सादृश्य लेंगे तो उष्ट्र मुखम ये मुखम अस्य, ये अर्थ निकलेगा। उत्तर पद लोप, उष्ट्र मुखम ये मुखम अस्य, सीधा हम कहें उष्ट्रो मुखम अस्य तो लोप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उष्ट्र मुखम ही मुखम अस्य कहेंगे तो उपमान पूर्व पद वाला उष्ट्र जो है वो उपमान पूर्व है, उपमान पूर्व पद में है जिसके, ऐसा उत्तर पद लोप मुख है, उत्तर पद मुख है, उस मुख का लोप कर दिया। समुदाय विकार षष्ठ्याश्च बहुव्रीहि उत्तर पद लोपस्य वक्तव्य। समुदाय षष्ठी और विकार षष्ठी, समुदाय अवयव संबंध में और
प्रकृति विकार संबंध में जो षष्ठी होती है, दो तरह की षष्ठियां पकड़ रहे हैं। समुदाय षष्ठी, समुदाय षष्ठी होगी तो अवयव संबंध में होगी, और विकार षष्ठी होगी तो प्रकृति विकार संबंध में होगी। समुदाय अवयव संबंध में जो षष्ठी और प्रकृति विकार संबंध में जो षष्ठी, तदंतात् परम यद उत्तर पदम तदंत समास शब्दांतरेण से बहुव्रीर्भवति। तो यहाँ पर केशानाम संघात है, केश संघात है, और केश संघात है चूड़ा से, केश चूड़ा, केशों का जो समुदाय उसको केश संघात कहते हैं। यहाँ समुदाय अवयव संबंध में षष्ठी है। केश संघात चूड़ा है जिसकी, तो उत्तर पद लोप संघात का लोप हो गया। उत्तर पद जो है संघात का लोप हो गया। सुवर्णस्य विकारो अलंकारो अस्य, सुवर्णस्य और विकार का समास किया, प्रकृति विकार संबंध में षष्ठी है। यहाँ सुवर्ण प्रकृति है, विकार उसका विकार है, तो विकार का लोप हो गया, सुवर्ण अलंकार बन गया। समुदाय विकार षष्ठ्याश्च बहुव्रीहि उत्तर पद लोपश्च। समुदाय षष्ठी का और विकार षष्ठी का समास होता है, उत्तर पद लोप भी हो जाता है। समुदाय षष्ठी विकार षष्ठी, षष्ठ्यंत पूर्व पद से परे जो उत्तर पद है उसका समास होता है और लोप हो जाता है उत्तर पद का। समुदाय षष्ठ्यंत से और विकार षष्ठ्यंत से, विकार षष्ठ्यंत जो पूर्व पद है, जैसे विकार षष्ठ्यंत सुवर्ण से विकार, ये विकार षष्ठ्यंत पूर्व पद है। सुवर्ण विकार है, विकार षष्ठ्यंत पूर्व पद से, विकार षष्ठ्यंत समुदाय विकार षष्ठ्यंत पूर्व पद से उत्तर पद श्लोक उक्त है। केशानाम संघात, केश संघात स चूड़ास्य। समुदाय अवयव संबंध में षष्ठी है यहाँ पर। केशानाम संघात, केश संघात, और विकार विकारी संबंध में षष्ठी है। सुवर्ण से विकार अलंकारो अस्य, यहाँ पर विकार और सुवर्ण विकारी हो गया। विकार विकारी, प्रकृति विकार या विकार विकारी, विकार विकारी संबंध में, समुदाय समुदायी संबंध में षष्ठी है। समुदाय समुदायी संबंध में षष्ठी हुई तो ये हो गया केशानाम संघात, केश संघात चूड़ा, केशों का संघात चूड़ा बना हुआ है जिसका, और सुवर्ण का विकार अलंकार है जिसका स्वर्णालंकार। प्रादिभ्यो धातुजस्य उत्तर पद लोपश्च वा बहुव्रीर वक्तव्य। प्रादियों से परे जो धातुज शब्द है पतितम, उसका समास होता है, उत्तर पद का लोप होता है। प्रपतितम पर्णम अस्य। प्रादियों से परे जो धातुज शब्द है, प्रपतितम, धातुर्जातम निष्पन्नम धातुजम प्रादिभ्या पूर्व पदेभ्या परम। प्रादि जो पूर्व पद हैं उनसे परे जो धातुज उत्तर पद है, पतित शब्द इत्यादि, उसका बहुव्रीहि कहना चाहिए और उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। प्रादिभ्या पूर्व पदेभ्या परम यद धातुजम उत्तर पदम पतित शब्द आदि तदंतस्य बहुव्रीर्भवति तस्य च उत्तर पदस्य वा लोपो भवति। तो प्रपतितम पलासम अस्य प्रपलास, प्रपतितम में से पतित हट जाएगा, प्रपलास बन गया। प्रपतितम परिणाम से प्रपर्ण, नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीर्वाच उत्तर पद लोपस्य। सब जगह उत्तर पद जो लोप हो रहा है, पूर्व पदांतर्गत उत्तर पद का लोप हो रहा है, पूर्व पद में स्थित उत्तर पद का लोप। नयोस्त्यर्थानाम, नए से परे, नया उत्तरेशम विद्यमान आदीनाम, अस्त्यर्थानाम विद्यमान आदीनाम बहुव्रीर्वाच उत्तर पद लोपो वक्तव्य। अविद्यमाना नए से परे, अविद्यमाना पुत्रो अस्य अपुत्र, उत्तर पूर्व पदांतर्गत उत्तर पद का लोप, विद्यमान का लोप हो गया। विकल्प से होता है तो अविद्यमान पुत्रा भी बन जाएगा, अपुत्रा भी बन जाएगा। अविद्यमान भार्य अभार्य दोनों हो जाएंगे। अविद्यमाना भार्य यस्य
अविद्यमान भार्य और विद्यमान का लोप हो गया तो अभार्य। शुभ अधिकार अस्ति क्षीरादि नाम बहुब्री वक्तव्य। शुभ अधिकार में अस्ति क्षीरादि का बहुब्री कहना चाहिए। अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी, अस्ति क्षीरम यस्याः। यहाँ पर अस्ति को तिङंत मान करके वचन है, निपात होने से तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते हैं और स्वरादिगण में अस्थि शब्द पड़ा है। तो शुभ अधिकारे अस्ति क्षीरादि नाम बहुब्री वक्तव्य। अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी, अस्त्यादि को निपात मान रहे हैं। तो विद्यमान है क्षीर जिस ब्राह्मणी के घर में, तो अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी। संख्या व्यासन्नादूराधिक संख्या संख्ये, संख्ये में जो संख्या वर्तमान है उसके साथ अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या का समास होता है और बहुब्री समास होता है। संख्ये में जो संख्या उसके साथ, संख्ये सप्तमी, संख्ये कहते हैं गणनीय पदार्थ को, गणनीय पदार्थ में जो संख्या है उसके साथ संख्या का समास होता है। संख्ये में जो संख्या उसके साथ किस किस का समास, अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या, इनका समास होता है, बहुब्री समास होता है। देखिए संख्ये को जोड़ेंगे संख्या के साथ, संख्ये में जो संख्या उसके साथ, मतलब संख्या संख्यान मात्र में भी होती है और संख्या संख्ये में भी होती है, दो जगह उसका प्रयोग होता है। जैसे विंशति गावा, यहाँ पर विंशति संख्ये में वर्तमान है गावा में, और गवाम विंशति कह देंगे संख्ये में षष्ठी और संख्या में प्रथमा, तो संख्या संख्यान मात्र में है। तो संख्ये में जब संख्या होती है तो उसके साथ अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या, इनका समास होता है, बहुब्री समास होता है। जैसे उपदशा, यहाँ संख्ये में संख्या है, दसन जो संख्या है ना वो संख्ये में वर्तमान है, 10 गणनीय पदार्थों को कह रहे हैं, और उसके साथ अव्यय उप का समास हो गया। उपदशा का मतलब 10 के समीप 9 या 11 को उपदशा कहेंगे। दशानाम समीपे ये नव एकादशा व, 10 के समीप 9 या 11। उपविंसा 20 के समीप जो 19 या 21 है उनको उपविंसा कहेंगे। आसन्न दशा भी इसी तरह से 10 के समीप, आसन्न माने समीप 9 या 11, आसन्न विंसा 9 19 और 21, अदूर दशा 10 के समीप, अदूर माने निकट, 9 8 9, अदूर दशा अदूर विंसा, विंशति के समीप जो है 19, अदूर विंसा अधिक दशा, अधिक दशा 10 से अधिक 11, अधिक विंसा विंशति से अधिक 11। संख्या का संख्या के साथ समास होता है। द्वित्रा त्रिचतुरा द्विदशा, द्वित्रा में 2 या 3 वार्थ में समास है, त्रिचतुरा में वार्थ में समास है 3 या 4, 2 वा त्रयो वा वार्थ में समास है। ऐसे ही 3 या 4, द्विदशा यहाँ वार अर्थ में है, 2 बार 10, द्विदशा का अर्थ है 2 बार 10। संख्यया इति किम पंच ब्राह्मणा, संख्यया इति किम पंच ब्राह्मणा। अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या इति किम ब्राह्मणा पंच संख्ये इति किम। तो देखिए अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या सूत्र में क्यों पढ़ा, संख्या क्यों पढ़ा, एक एक प्रश्न कर रहे हैं। संख्या नहीं पढ़ते तो फिर अर्थ ये निकलता कि पंच ब्राह्मण, यहाँ पर संख्या नहीं कहते तो अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या का ब्राह्मण के साथ भी समास, ब्राह्मण के साथ समास हो जाता। संख्या यदि नहीं कहते तो अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या का संख्ये में वर्तमान जो अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या है ये अर्थ निकलेगा। संख्ये में तो वर्तमान है, ब्राह्मण संख्ये है उसमें पंच शब्द वर्तमान है, संख्ये में संख्या कहने से तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ संख्ये में
अव्यय, संख्ये में आसन्न, संख्ये में अदूर, संख्ये में अधिक, संख्ये में संख्या, ऐसा अर्थ निकलेगा। संख्ये में संख्या का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अच्छा, त्रिचतुरा द्विदशा में, त्रिचतुरा में चतुरोच प्रकरण त्रिउपाभ्याम संख्यानम से अच प्रत्यय हो रहा है, एक वार्तिक है 5वें अध्याय के 4थे पाद में। और द्विदशा में अत्र द्विशब्देन दशत्व आवृत्ति गता द्वित्व संख्या प्रतिपाद्यते, न दशत्व संख्या ना भी संख्या युक्ता बहुत्वात्। तो यहाँ द्विदशा, द्विदशा में द्विर्दशा सुजर्थ में समास हो रहा है। 10 संबंधी आवृत्ति 10 शब्देन वक्ष्यमाणा लक्ष्यमाणा सा द्विशब्देन आख्यायते। तो अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या इति किम ब्राह्मणा पंच। यदि हम संख्या संख्ये इतना ही सूत्र बनाए, संख्ये में जो संख्या उसके साथ समास होता है तो ब्राह्मणा का समास होने लगेगा। पहला प्रत्युदाहरण ऐसे बन रहा है कि यदि हम संख्ये अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या सूत्र बनाएंगे तो संख्ये में जो अव्यय शब्द, संख्ये में जो आसन्न, संख्ये में अदूर अधिक संख्या शब्द हो तो उनका समास होता है। तो संख्ये में यहाँ संख्या है पंच, ब्राह्मण में वर्तमान है पंच संख्या, तो इसका समास हो जाएगा। और अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या क्यों कहा, तो अर्थ ये निकलेगा संख्ये में संख्या के साथ इनका समास होता है, किसी भी सुबंत का समास होता है। तो संख्ये में संख्या पंच है तो ब्राह्मण का समास होने लगेगा। संख्ये किम अधिका विंशतिर गवाम, संख्ये में संख्या होना चाहिए। यदि संख्या हटा दें तो संख्या अव्यय आसन्न दूर अधिक संख्या का समास होने लगेगा। संख्ये हटा दें तो संख्या के साथ विंशति संख्या के साथ अव्यय का अधिक का समास होने लगेगा। अधिका विंशतिर गवाम, अधिक विंशतिर गवाम बनने लगेगा। ओम शांति शांति शांति।